हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। बात करने वाले हैं ओफ्रामेक्स 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। ओफ्रामेक्स इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए करते हैं। ओफ्रामेक्स इंजेक्शन के अगर हम यूजेज की बात करें तो ओफ्रामेक्स इंजेक्शन का बहुत सारे जगहों पर यूज किया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक 10 बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है। तो सब कुछ जानेंगे ओफ्रामेक्स के बारे में, इसके कंपोजिशन, इसके बेनिफिट, इसकी प्राइस और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम ओफ्रामेक्स 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। अगर बात करें हम सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सेफ्टेरियाजोन होता है जो कि 1000 mg तथा 1 ग्राम में पाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस के बारे में, तो 1 ग्राम ऑयल की जो प्राइस होता है वो 69 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट शॉप पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करें हम इसकी कंपनी की, तो रैनबैक्सी द्वारा इस एंटीबायोटिक को बनाया जाता है। अगर बात करें हम ओफ्रामेक्स इंजेक्शन की, तो ओफ्रामेक्स इंजेक्शन होता है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। किसी भी एंटीबायोटिक का जो काम होता है वो होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करना। यानी आपके शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस समय आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम इस इंजेक्शन के प्रयोग के बारे में, तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन का इंजेक्शन होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा निमोनिया की दिक्कत है, यानी आपको निमोनिया हो गया है और आपका निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसे सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो इसका जो अगला प्रयोग होता है, यदि आपको टाइफाइड फीवर है और टाइफाइड फीवर लंबे समय से आप दवा खा रहे हैं, लेकिन जो आपका टाइफाइड का बुखार है वो उतर नहीं रहा है, तो उस समय आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो जो इसका अगला प्रयोग वो होता है ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड इन्फेक्शन यानी आपके खून में इन्फेक्शन हो गया है और आपको इन्फेक्शन होने के कारण जो फीवर है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, तो उस समय आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भी करा सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और किसी को चोट लग गया है और चोट बहुत ज़्यादा है, घाव बन गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। साथ ही साथ इसके अगले हम प्रयोग के बारे में बात करें, तो जो सेफ्टेरियाजोन इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन आपको किसी भी प्रकार की टाँके लगी है और टाँके आपके घाव हो गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से जो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के कारण आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और खांसी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उस खांसी को भी दूर करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके अगले प्रयोग की हम बात करें, तो यदि आपको टॉन्सिल हो गया है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही साथ सूजन बना रहता है, तो उसे ठीक करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो जो इसका अगला प्रयोग होता है, यदि आपका दांत का रीरूट हुआ है, मतलब आपका दांत निकाला गया है और दांत निकालने के बाद से आपके दांत में घाव हो गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ईयर इन्फेक्शन हो गया है, यानी कानों में बहुत ज़्यादा मवाज हो गया है या दर्द सूजन है, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस इंजेक्शन का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इस ओफ्रामेक्स इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओफ्रामेक्स इंजेक्शन के अब चलिए हम जानते हैं डोज के बारे में। बात करें हम इसके डोज के बारे में, तो डोज आपकी बीमारी और आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको बीमारी जैसा रहता है, डॉक्टर उस हिसाब से आपको ये इंजेक्शन दे सकते हैं।
ये इंजेक्शन ज़रूरत पड़ने पर 2 टाइम भी दिया जाता है और 1 टाइम भी दिया जाता है। तो जैसी आपकी कंडीशन रहती है उस हिसाब से मरीज को डॉक्टर इस इंजेक्शन को देते हैं। अगर बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसका कुछ खास साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस इंजेक्शन को लेने के बाद से यदि आपको उल्टी हो जाए या पेट में दर्द होने लगे तो उस समय आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, उसके बाद ही आप इस इंजेक्शन को लगवाएं। तो यही था ओफ्रामेक्स इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।